Welcome to the Nyaya Shastra lecture series. This is Shambhavi and we are studying Transfer of Property Act. This is the first lecture on Transfer of Property Act. So let's get started. Today we will study concept, conditions and interest. Concept of property. Meaning, property refers to every possible interest that person can acquire, hold and enjoy. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि प्रॉपर्टी किसी भी ऐसे चीज को हम बोल सकते हैं जिसको एक पर्सन एक्वायर कर सकता है, पकड़ रख सकता है या फिर एंजॉय कर सकता है। ये सारे चीजों को हम प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, जिसको एक्वायर कर सकता है, पकड़ सकता है और इंजॉय कर सकता है, वो सारे चीज प्रॉपर्टी हो जाते हैं। अब प्रॉपर्टी दो टाइप्स के होते हैं, एक मूवेबल प्रॉपर्टी, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि वर्ड से ही समझ में आ रहा है, मूवेबल प्रॉपर्टी वो होते हैं जो हम हिल सकते हैं अपनी जगह से। इमूवेबल वो हो गए जो हिल नहीं सकते हैं। तो मूवेबल प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम देखते हैं क्या बोलता है, थिंग्स दैट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे कार, बुक्स, ज्वेलरीज, ये सारे। इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड एंड थिंग्स परमानेंटली अटैच्ड टू द अर्थ, मतलब लैंड एंड थिंग्स जो कि अर्थ से अटैच्ड होते हैं वो सारे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाते हैं, जैसे बिल्डिंग, ट्री रूट्स, मिनरल्स एक्सेट्रा। Section 3 of TPA does not define immovable property but excludes standing timber, growing crops and grasses. अब यहाँ पे क्या बोलता है कि सेक्शन 3 जो है वो टीपीए का इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करता है बट एक्सक्लूड करता है स्टैंडिंग टिम्बर को, ग्रोइंग क्रॉप्स को और ग्रासेस को, क्योंकि उससे हटाया जा सकता है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी, अब जनरल रूल मतलब सेक्शन 6 बोलता है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड में बी ट्रांसफर्ड। एक्सेप्शंस क्या है यहाँ पे, नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, और सक्सेशंस क्या है, मेयर एक्सपेक्टेशंस ऑफ इनहेरिटेंस, राइट ऑफ री एंट्री, ईजमेंट्स, पर्सनल इंटरेस्ट लाइक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, पब्लिक ऑफिस और पॉलिटिकल राइट्स, ये सारे हो जाएंगे हमारे स्पेस सक्सेशंस। Competent transferor. As per Section 7 of TPA, the transferor must be competent to contract. मतलब 18 प्लस होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि जो ट्रांसफरर है वो कम्पिटेंट होना चाहिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मतलब कि वो एडल्ट होना चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, मस्ट हैव टाइटल और अथॉरिटी टू ट्रांसफर। अब जो ट्रांसफरर है उसके पास टाइटल या अथॉरिटी होना चाहिए किसी भी चीज को ट्रांसफर करने के लिए। मतलब क्या क्या चीज हमारा एसेंशियल हो जाएगा ट्रांसफरर के लिए, कंपिटेंट कब होता है, जब वो एडल्ट हो, साउंड माइंड का हो, मस्ट हैव टाइटल और अथॉरिटी टू ट्रांसफर। कंडीशंस रिस्ट्रिक्टिंग ट्रांसफर, सेक्शन 10 बोलता है एब्सोल्यूट रिस्ट्रेन ऑन एलाइनेशन, मतलब कि वॉइड। Example, A sells property to B, but B shall never sell it again. अब ये वाले कंडीशंस आ जाते हैं जहाँ पे रिस्ट्रिक्टिंग ट्रांसफर होता है कि A तो कोई प्रॉपर्टी B को सेल कर रहा है पर B जो है वो उस चीज को कभी सेल नहीं कर सकता है, ये सारे चीज वॉइड हो जाते हैं। सेक्शन 11 बोलता है कंडीशंस रिपुगेंट टू इंटरेस्ट क्रिएटेड, ये भी वॉइड होगा। सेक्शन 12 बोलता है ऑन इंसॉल्वेंसी ट्रांसफर कंडीशनल on not being insolvent is void। अब यहाँ पे हम आते हैं मेन पार्ट जो कि है डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि सेक्शन 5 में दिया हुआ है ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और फ्यूचर। यहाँ पे क्या बोलता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी यू का मतलब होता है कि एक एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन conveys property in present or in future to one or more living persons or to himself and one or more living persons। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू वन और मोर लिविंग पर्सन और टू हिमसेल्फ एंड वन मोर लिविंग पर्सन, उसे हम बोल देंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। Living person includes individuals,
companies, associations, etc. अब transfer and non-transfer of property. Transfer includes sale, mortgage, lease, गिफ्ट एक्सचेंज। और नॉन ट्रांसफरेबल क्या इंटरेस्ट क्या होता है सेक्शन 6 में जो दिया हुआ है, फ्यूचर इनहेरिटेंस, स्पेस सक्सेशंस, मतलब कि मैं राइट टू री एंट्री, ईजमेंट राइट्स, पर्सनल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे हो जाएंगे आपके नॉन ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट में। ट्रांसफर टू एन अनबॉर्न पर्सन एंड रूल अगेंस्ट प्यूबर्टी। अब यहाँ पे क्या बोलता है, transfer for the benefit of unborn person valid only if interest is created for unborn in the form of absolute estate, prior life interest must exist, rule against puberty। ये क्या बोलता है कि no transfer can postpone vesting for property beyond life limit of a person in existence 18 plus years। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि कोई भी ट्रांसफर पोस्टपोन vesting of property beyond lifetime of a person in existence 18 plus years. Example, A transfer property to B for life, then B's unborn son when he turns 25. ये void हो जाएगा beyond 18 years. Vested and कंटिजेंट इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट जो कि होता है सेक्शन 19 में दिया हुआ है, इमीडिएट फिक्स्ड राइट होता है ये, नॉट डिफीटेड बाय अनसर्टेन इवेंट्स। एग्जांपल, ए ट्रांसफर्स टू बी आफ्टर ए डेथ, वेस्टेड इंटरेस्ट। अब अगर कोई प्रॉपर्टी ए बी को ट्रांसफर करता है ए के डेथ के बाद, उसे हम वेस्टेड इंटरेस्ट बोल सकते हैं। कंटिजेंट इंटरेस्ट जो कि सेक्शन 21 में दिया है, डिपेंड्स ऑन अकरेंस ऑफ अनसर्टेन इवेंट। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए ट्रांसफर्स टू बी इफ बी मैरी सी, वो कंटिजेंट हो जाएगा। रूल्स ऑफ इलेक्शन, सेक्शन 35 बोलता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, इफ ट्रांसफरर ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू property that does not belong to him but confers a benefit on the real owner, the real owner must either accept transfer and give up his property or reject transfer and forgo benefit। अब यहाँ पे एक केस लॉ है, कार्डिंगटन वर्सेस कार्डिंगटन। ये 1875 का एक केस है। फैक्ट्स इसका क्या था, ए टेस्टेटर मिस्टर कार्डिगन made a will leaving part of his property for the benefit of the Roman Catholic Church. At the time, the Mortmain Acts in England prohibited the permanent dedication of land and or property interest to religious institution without statutory compliance. The will effectively attempted to create a trust in favor of the Roman Catholic Church. The heirs and next of kin challenged the gift, arguing it was void under the Mortman Acts। अब यहाँ पे क्या बोल जजमेंट था, the House of Lords held that the gift was invalid. Reason, the trust was contrary to Mortman Act since it sought to indirectly endure property for the benefit of the Roman Catholic Church. The court ruled that such gifts should not be upheld even in farmed in trust form। अब यहाँ पे रिजल्ट क्या था, द प्रॉपर्टी डिड नॉट पास टू द चर्च बट इंस्टेड व्हेन द नेक्स्ट कीन इंस्टीडियरी legatees। Thank you, that's all for this video. Please like, share, comment and subscribe to our YouTube channel which is Nyaya Shastra।